कभी कभार ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ चुप रहना है और कहाँ हमें बोलना है। कई बार चुप रहने में ही हमारी भलाई होती है। तो इसी के ऊपर ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सबके लिए लेकर आई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। और हमेशा की तरह मैं आप सबके लिए आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे पूरा सुनिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। एक बारी एक कछुआ पानी में तैर रहा होता है। छोटा सा बच्चा होता है वो। तो पानी के पास ही उसे दो बड़े बड़े पक्षी उसे नज़र आते हैं। तो वो उन पक्षियों के पास जाता है। तो उसका कोई दोस्त नहीं होता, तो वो उनसे ही बातें करने लग जाता है। बड़ी बड़ी चिड़िया होती हैं वो। तो वो उनसे बातें करता है। तो बातें करते करते वो कब दोस्ती में बदल जाते हैं तो पता नहीं लगता। वो उन्हीं के साथ ही टाइम स्पेंड करने लग जाता है, उन्हीं के साथ ही अपने सुख दुख शेयर करने लग जाता है। एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं वो। तो जिस गांव में वो होते हैं ना, एक दिन क्या होता है, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और वो पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। तो वो जो कछुआ होता है और वो जो दो पक्षी होते हैं, पक्षी तो क्या होता है उड़ के चले जाते हैं, लेकिन कछुआ क्या होता है, कछुआ तो बेचारा धीरे धीरे, वैसे ही कछुए की चाल तो स्लो ही होती है ना, तो वो एकदम नहीं जा सकता ना कहीं। तो वो पक्षी आते हैं और कछुए को बताते हैं कि ऐसे तो तू यहाँ पे मर जाएगा, चल हम तुझे कहीं और लेकर चलते हैं। कछुए की ना एक आदत होती है, वो बहुत ही बोलता है। मतलब उसे ना हर एक बात में बोलना है। चाहे कोई मतलब की बात हो चाहे ना हो, चाहे उसका कोई मतलब हो चाहे ना हो, उसको हर चीज़ पूछनी है, हर चीज़ का उसका पता होना चाहिए। तो उसकी ना ये बहुत गंदी आदत होती है। तो वो पूछता है कि चिड़िया को कि तुम मुझे कैसे लेकर जाओगी, मेरे को तो उड़ना ही नहीं आता। तो वो चिड़िया दोनों प्लान बनाती है, कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम एक रस्सी लेकर आते हैं। तो उस रस्सी को अपने मुंह में पाइयो, लटक जाइयो। एक सिरा मैं पकड़ लूँगी और एक सिरा दूसरी चिड़िया पकड़ लेगी, और हम उड़ जाएंगे तो तू भी हमारे साथ उड़ जाएगा, हम तुझे किसी और जगह लेके चलते हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है। तो वो उनमें से दूसरी चिड़िया कहती है पर तेरी आदत तो बहुत बोलने की है, तू कैसे इतनी देर तक रस्सी अपने मुंह में पकड़कर लटका रहेगा, तू ज़रूर बोलेगा और देखियो तुझे नुकसान होगा। वो कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे बोल दूंगा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम चलो। वो रस्सी लेकर आते हैं, कछुआ अपने मुंह में पकड़ता है और वो उड़ जाते हैं। और वो उड़ जाते हैं, उड़ते ही उड़ते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। रास्ते में एक गाँव आता है और वहाँ पे ना बहुत ढोल वगैरह बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो वही कछुए की आदत, बिना पूछे कहाँ रहना, उसने उस टाइम ये नहीं देखा कि मैं लटक रहा हूँ। तो उसको बोलना सबसे पहले था कि मुझे बोलना है। वो जो उसकी आदत थी ना, वो इतना मजबूर था बोलने से कि उसकी वो आदत नहीं छूटने वाली थी। तो उसने ये नहीं देखा मैं लटक रहा हूँ, वो एकदम बोल पड़ता है, अरे ये क्या हो रहा है नीचे। बस उसने इतना बोला, वो कछुआ नीचे धड़ाम दे सी बजता है, उसको चोट आती है। वो दोनों चिड़िया फिर उसको हंसती है और उसके पास आती है कि तू कितना अपनी आदत से मजबूर है ना, तू बोलने से कभी भी नहीं मानता कि भाई मेरे को पता है कि हाँ मुझे चोट लग जाएगी, फिर भी तूने सोचा नहीं एक बार भी कि यहाँ पे तो कम से कम तू चुप रह लेता। तू चुप रहता तो हम थोड़ी सी देर और की बात थी, हम कहीं और पहुँच जाते, इसमें तेरा ही फायदा था। ऐसे ही इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है, इसमें उसी का ही फायदा होता है, नहीं तो बहुत बड़ी चोट लगती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आप सबको पसंद आई होगी।